दोस्तों, कैसे हो? आज हम आप लोगों को बैंक में जो प्रचलित है, प्रैक्टिस है, में चल रहे हैं, जैसे रिजर्व रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक रिवर्स रेपो क्या है, इस सब के बारे में थोड़ी बातें करें। एसएलआर क्या है, इसके बारे में बताएंगे। हैं, थोड़ी सी बातें देखेंगे, गौर से सुनेंगे। रेपो रेट क्या है, बैंक के बारे में आपको क्या पता है? बैंक वो है जिसमें लेन देन करते हैं। लेन देन के अलावा भी बैंक बहुत सारे विदेशी कार्रवाई, सारे तरह के काम करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको गाइडलाइंस देती है, उसे फिक्स करती है। ये सारे निर्णय बैंक का रेगुलेशन करती है, तो आरबीआई के तरह होता है। इन सब के बीच में, जो बैंकों के बीच और आरबीआई के बीच में जो लेन देन होता है, वो इसी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि रिजर्व रेट क्या है, रिजर्व रेट, रेपो रेट क्या है। साधारणतः हम देखते हैं कि सिक्योरिटीज या बैंक को, बॉन्ड्स को आरबीआई के पास गिरवी रखकर अपना एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले में आरबीआई एक निश्चित दर पर एक ब्याज देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं, और ब्याज उसी वसूली को रेट को कहते हैं। या रिपर्चेज ऑप्शन की तरह काम करता है, जैसे कि बैंक आगे चलकर अपनी गिरवी एसेट को वापस खरीद लेता है, और अगर ब्याज चुकाने में कोई डिफॉल्ट हुई तो आरबीआई इन सिक्योरिटीज बॉन्ड को मार्केट में बेचकर अपना भरपाई करता है। तो ये बातें हैं कि आज के डेट पे 4% ही रखा गया है आरबीआई ने रेट को, बदला में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब आते हैं कि रिजर्व रेपो रेट। असल में रेपो रेट से ही कहे, रिवर्स का मतलब रिवर्स, उल्टा है। मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई में जो रखते हैं, उसके बदले में आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को मॉर्गेज करता है, और उसके बदले में रिपो पीरियड के खत्म होने पर आरबीआई एक निश्चित ब्याज के दर में उस सिक्योरिटी को वापस लेता है। और ऐसे इसमें उसकी जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई के तहत होती है, और जो रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रेपो एंड रिजर्व रेपो का पीरियड सामान्य तौर पर एक ही दिन का होता है, एक ही दिन होता है। सभी टर्म पे इसे 7 दिन तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब आइए है कि सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है। सीआरआर सरल भाषा में समझे तो बैंक की भाषा में बैंक के व्यापार कम दर पर सामान्य जनता को और इंस्टीट्यूशन को अपने डिपॉजिट से लेकर ज्यादा रेट पे कस्टमर को देता है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, और उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे हमें मिलता है, जिसे हम ब्याज भी देते हैं कस्टमर को। अब बैंक के पास जमा डिपॉजिट को नेट लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी भी कहते हैं। अब जैसे कि बैंक में जो एसबी है, फिक्स डिपॉजिट है, ये सब जो अकाउंट खुलते हैं ना, ये बैंक की लायबिलिटी है, और टर्म के अनुसार में है कि छोटे कितने दिन में इनको रख देना है, कितने फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जानते हैं, ये होता है। सीआरआर क्या है? जितने भी बैंक हैं, बैंक इसे पूरे डिपॉजिट को एक साथ लोन देने के इस्तेमाल नहीं करता है। इसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रख देता है, जमा करता है, ताकि इन फ्यूचर में, इमरजेंसी में, अपने इस लायबिलिटी के मध्य में मिनिमम लिक्विडिटी लेवल बनाए रखकर उस पर हम रिजर्व रेट तय की जाती है, उसको भी रिजर्व रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, इस पे 4%, अभी 4% है। साथ ही आरबीआई ये भी बताता है कि बैंक के पास अपनी डेली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कैश, गोल्ड, लिक्विड रिक्वायरमेंट होता है ना, कैश, गोल्ड या पीएसयू बॉन्ड, सबको एक अच्छा खासा रिजर्व होना चाहिए, तब जाके उससे अच्छा होता है। रिजर्व फंड को एसएलआर कहते हैं। इस फंड को, इसमें मैक्सिमम 18% तक हम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी बैंक 200 करोड़ का एनडीटीएल है, उसे लोन देने से पहले उसका जो सीआरआर है, कैश रिजर्व, 4%, और एसएलआर 8% की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। अगर ये नहीं करता है तो नहीं कर पाएगा। इसके लिए बैंक 8 करोड़ 200 इंटू 400 आरबीआई में जमा करना होगा, और 36 करोड़ 18% इंटू 200% का फंड अपने पास रखेगा, तभी इसके बाद वो अपना व्यापार कर सकता है। ये बड़ी आसानी से आपको समझाने के लिए बताया है। रिजर्व रेपो रेट से क्या असर पड़ता है हम लोग के ऊपर में? रेपो रेट देश की आर्थिक व्यवस्था, बाजार और आम आदमी के लिए प्रभावित करता है। रेपो रेट कम होने पर क्या होता है? रेपो रेट कम होने पे बैंक को दर में जो ब्याज मिलता है उसे कम लागत आएगी। ऐसे में सामान्य व्यक्ति से मिलने वाले ईएमआई सस्ते होते हैं रेपो रेट के कम होने से।
इसलिए कोशिश करती है कि रेपो रेट, बैंक कई तरह से अच्छी खासी स्कीम प्रदान करती है, देती है। जैसे बाजार में कैश फ्लो ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी, जिससे सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सप्लाई में उछाल आएगा, जो देश के रोजगार में अवसर बढ़ाएगा और इकोनॉमी और जीडीपी को बेहतर बनाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आता है। अब दूसरा है बी रेपो रेट। रेपो रेट ज्यादा होने से क्या होता है, इससे बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना होता है। इससे बैंक के लोन को ज्यादा लागत आएगी, कॉस्टिंग जो होती है ना वो लागत आएगी, सामान्य व्यक्ति को भी महंगे ब्याज मिलेगा, लोन देना होगा, और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट और कैश की सप्लाई वो धीमा करना पड़ेगा, और इसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये स्लो डाउन जिसको बोलते हैं ना, यही होता है। लेकिन महंगाई को नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेपो रेट किस तरह से आपको प्रभावित करता है, इसका बैलेंस कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये हमारे लिए उतना ही ज्यादा रहते हैं, आर्थिक संकट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आज के डेट में ये रेट क्या है। आप थोड़ी गौर से देखेंगे कि आज के डेट में पॉलिसी का जो रेपो रेट है 4.4% है। रिजर्व रेपो रेट आज के डेट में है 3.35 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25, बैंक रेट है 4.25, CRR है 4 पॉइंट और SLR है 8 पॉइंट। तो इस तरह बैंक के बीच में, कस्टमर के बीच में और कॉर्पोरेट के बीच में हमें ये करना पड़ता है। और लेंडिंग डिपॉजिट रेट पे 7.25, मार्जिनल डिपॉजिट बेस रेट है 7.25 to 8.25 पे, MCLR है 6.45 में, और 7. सेविंग बैंक का डिपॉजिट रेट है, सेविंग डिपॉजिट 2.7% to 3% है। टर्म डिपॉजिट का रेट है 1 ईयर का 5% है और 5.6% है आपका एज ऑन डेट है। तो हमें क्या लेना है, कैसे लेना है, ये थोड़ी जानकारी आपको दिया है। आगे भी भविष्य में किसी तरह की जानकारी लेनी हो तो हमारा जो चैनल जो है ना उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। हम आपके साथ जब उपलब्ध हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू।